नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पाकिस्तान में बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक बीएलए और टीटीपी ने कोहराम मचा रखा है, तो वहीं आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना का जुल्म जारी है। दरअसल बलूचों और टीटीपी के ताबड़तोड़ हमले के सामने मुनीर की सेना टिक नहीं पा रही और ऐसे में पाक सेना लोगों पर अत्याचार कर रही है। और अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने एक बार फिर देश के आर्मी चीफ आसिम चीफ मुनीर को घेरा है। पख्तूनख्वा के सीएम ने कहा कि पाक आर्मी उनके प्रांत के निर्दोष लोगों को निशाना बना रही है। आतंकी गुटों पर हमलों की बात कहकर पाक आर्मी पश्तून लोगों पर अटैक किए जा रही है। उन्होंने खास तौर से सितंबर महीने में तिराह घाटी में पाकिस्तानी आर्मी के हमले का जिक्र करते हुए कहा, इस अटैक में मारे गए सभी लोग आम शहरी थे जिनको आतंकी बता दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने तिराह में स्ट्राइक पर बोलते हुए कहा कि पाकिस्तानी आर्मी के इस अटैक में 21 लोग मारे गए। इन लोगों में कोई भी हथियारबंद नहीं था, ये सभी आम लोग थे जो अपने कामकाज में लगे हुए थे। पाकिस्तानी सेना ने बेरहमी से इन मासूमों को मार डाला। तो वहीं इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पश्तून इलाके में पाकिस्तानी सेना के हमलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मुनीर के नेतृत्व में सेना युद्ध अपराध कर रही है। आर्मी बेरहमी से पश्तूनों का खून बहा रही है। पाकिस्तानी फौज को इस तरह के अभियानों को बंद करना चाहिए। तो ये आपको हम जानकारी दे दें, जहां पर पाकिस्तानी फौज को इस तरह के अभियान को बंद करना चाहिए, ये बात कही गई है। बलूचों और पश्तूनों पर कैसे जो मुनीर आर्मी है वो जुल्म ढा रही है, ये आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब लगातार इसको लेकर जो स्थितियां हैं वो देखनी ही होंगी कि किस तरह से सामने आएंगी। बहरहाल एक तरफ बीएलए, एक तरफ टीटीपी का जो अटैक है वो सामने आया है। तो बता दें आपको कि खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना की बर्बरता कैसे बढ़ रही है। आप देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जो बर्बरता है, आम लोगों को निशाना बनाती हुई जो पाक सेना है वो नजर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये स्थिति लोगों के घरों पर जो पाक सेना का हमला है वो भी नजर आ रहा है। जी हाँ, ये हमले लोगों तक भी पहुंचे हैं। पाक सैनिकों ने कई घरों में आग लगा दी है, मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम लोगों की जिंदगी रहे या खत्म हो। जो आम नागरिकों पर पाक सेना का जुल्म लगातार जारी है। बलूचों और टीटीपी के हमलों के सामने मुनीर की सेना टिक नहीं पा रही और ये वजह है कि उन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया है। जी हां, खैबर पख्तूनख्वा में भी अब पाक सेना की बर्बरता जो है वो लगातार सामने आ रही है। पहले ये बर्बरता बलूचों पर हो रही थी, बलूचिस्तान में हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये खैबर पख्तूनख्वा में भी पाक सेना का जो अत्याचार है वो बढ़ा है। आम लोगों को लगातार निशाना बनाती हुई जो सेना है वो नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने मुनीर को घेरा है। जी हाँ, जो खैबर पख्तूनख्वा के सीएम है उन्होंने घेरा है। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम का जो बड़ा आरोप है वो भी सामने आया है और आपको बता दें कि आम लोगों की हत्या कर रही है पाक सेना, ये भी कहा जा रहा है, ये आरोप भी लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि मस्जिदों पर हमले कर रही है पाक सेना, ये भी कहा जा रहा है। मतलब आप समझिए कि इस तरह से पाक सेना मस्जिदों तक को नहीं छोड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आप स्थिति क्या है समझ सकते हैं, पश्तून लोगों को लगातार निशाना बना रही है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं देखिए, जब आप इस तरह की स्थिति पाकिस्तान में देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि हालात कितने ज्यादा बद से बदतर हो चले हैं। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है हिमांशी जी आपका। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों की जानकार भी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले हिमांशी जी आप ही के पास आते हुए, पहले तो ये जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो बलूचिस्तान में बलूचों पर इस तरह की हरकतें कर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे आप देखिए इनकी हरकतें जो हैं वो किस तरह से लगातार जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पर भी बढ़ गई है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो मुनीर सेना है वो गलत कर रही है। जी बिल्कुल खुशबू, देखिए जिस तरीके का आंतरिक विस्फोट और जिस तरह की राजनीतिक हलचल इस समय पाकिस्तान में चल रही है, एक तरीके से वहां भूकंप आया हुआ है। चाहे हम बलूचों को ले लें, चाहे हम पश्तूनों को ले लें, तो लोग बहुत क्लियर हैं कि उनको पाकिस्तान में एक सेकंड सिटीजन के तौर पे, सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पर रखा जाता है। जो हमारा केपी का के है उसको वो रखते हैं एज वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट, उसको अपना नहीं मानते हैं, जबकि वहां की आबादी काफी हद तक पाकिस्तान में है, लेकिन वो उनको लगता है कि अफगानिस्तान से इनका जो संबंध है बहुत गहरा है, क्योंकि ऑब्वियसली डूरंड लाइन को ये लोग अपना लाइन नहीं मानते हैं। तो वहां पर टीटीपी देखिए सक्रिय है और टीटीपी को पाकिस्तान अपनी तरफ से मानता है कि आतंकवादी हैं और लगातार कह रहा है कि अफगानिस्तान में इनको संरक्षण मिलता है। अब जिस तरीके के हालात हैं कि आम नागरिकों को इसमें
टारगेट किया जा रहा है, उन पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। एक आम आइसक्रीम बेचने वाले को ये आतंकवादी कह देते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि स्थिति जो है अब नियंत्रण से बाहर हो गई है। बड़े शहर जैसे कि करक हो गया, बन्नू हो गया, मरवत हो गया, वजीरिस्तान हो गया, तो इन सारी जगह पे इस आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को लेके घुस जाते हैं। बख्तरबंद गाड़ियां इनकी लगातार घुस रही है। पुलिस जो है और सेना के साथ मिलकर दमन कर रही है, लोग बैरिकेडिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, किसी देश में जब इस तरह के हालात होते हैं, उनके सीएम खुद बयान दे रहे हैं कि हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमारी महिलाओं को, हमारे बच्चों को टारगेट बनाया जा रहा है, तो कितने बुरे हालात होंगे कि एक संवैधानिक सीट पे बैठे हुए इंसान को इस तरीके के बयान देने पड़ रहे हैं अपने ही देश की सेना के खिलाफ। तो ये बहुत ही सीरियस मसला है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भारत पे फोकस करने की बजाय अपने आप पे फोकस करना चाहिए कि उनके जो आम नागरिक है और निर्दोष पश्तून है, उन पर इस तरह के हमले वो ना करें। ओवर टू यू। ठीक है हिमांशु जी, आप रहिए हमारे साथ। संजीव जी, देखिए लगातार जो पाकिस्तान है और जो उनके हुक्मरान है, जिस तरह की स्थिति अभी पाकिस्तान में हो रखी है, आप पाकिस्तान के अंदर की स्थिति देखिए। पहले जो है बलूचिस्तान में बलूचों पर उनको अगवा कर लिया जाता था, फिर उनकी लाशें मिलती थी। अब जिस तरह से ये खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ा है, क्या ये स्थिति सही है? और आने वाले समय में क्या पाकिस्तान में इस तरह की स्थिति और ज़्यादा बढ़ेगी? क्योंकि पीओके में, सिंध प्रांत में, वहाँ पर भी इस तरह के मसले सामने आ रहे, तो कल को क्या वहाँ पर भी इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देगी पाकिस्तानी सेना? अपने ही देश में अपने लोगों को मार रही है। जी देखिए, जैसा कि अभी हिमांशी जी ने भी बताया, और बिल्कुल सटीक ऑब्जर्वेशन था कि ये जो पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी जो डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं, वो पश्तूनों के साथ भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, वो बलूचों के साथ भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, वो सिंधियों और हमारे जो कश्मीरी भाई बहन हैं उनके साथ भी वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। उनका एक ही मात्र प्यारा प्रोविंस है पंजाब का प्रोविंस, और एक मात्र प्यारा जो सेक्ट है वो है सुन्नी सेक्ट। जो शेष अन्य जो एथनिक माइनॉरिटीज हों, रिलीजियस माइनॉरिटीज हों, उनके साथ वो जायजा कि हर तरीके का सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। और इसकी वजह से पश्तूनों के अंदर भी एक बहुत ज्यादा जो असंतोष और गुस्से की जो स्थिति है वो रहती है। पश्तून आबादी पाकिस्तान में, उसकी जो संख्या है, अगर विश्व भर के पश्तूनों की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पश्तून आबादी रहती है। दूसरे नंबर पर जो पश्तून है वो अफगानिस्तान में रहते हैं। लेकिन जो ये खैबर पख्तूनख्वा का जो पूरा क्षेत्र है, उसमें जो अफगानिस्तान के जो पश्तून है और पाकिस्तान के पश्तूनों के बीच में एक बहुत गहरे कनेक्ट है। दोनों के बीच में बहुत ही क्लोज निटेड जो एक रिलेशनशिप है। एक के रिश्तेदार दूसरे क्षेत्र में रहते हैं। अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना, बातचीत करना, इंटरेक्शन रखना चाहते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स हैं, जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरान हैं, ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो 2600 किलोमीटर लंबी जो सीमा रेखा है, जिसको कि डूरंड लाइन पाकिस्तान मानता है, लेकिन अफगानिस्तान ने इस डूरंड लाइन को कभी मान्यता नहीं दी। तो इस जो एक काल्पनिक जो एक डूरंड लाइन के आधार पर पाकिस्तान ने इस बीच में बाड़ लगाने का जो काम है, उसको फेंसिंग करने का जो काम है, वो बड़ी तेज गति से किया था। लेकिन इस फेंसिंग को, इस बाड़ लगाने को तालिबान भी उसका विरोध करता है, और जिसको कि लेकर के दोनों के बीच में, तालिबान की सरकार के बीच में भी और से भी सब झड़पें होती हैं। पहले की भी जो अफगानिस्तान की सरकारें थी वो भी इस तरीके की फेंसिंग का विरोध करती थी। और डूरंड लाइन को, जैसा कि मैंने कहा, कि किसी भी अफगानिस्तान की सरकार ने कभी भी मान्यता नहीं दी, तालिबान की सरकार भी उसे नहीं मानती। तो ये जो बाड़ लगाने का जो काम का जो कार्य करते हैं ये पाकिस्तान के हुक्मरान, उसको पश्तून आबादी अपने विरुद्ध एक साजिश के तौर पर देखती है, पश्तूनों को डिवाइड करने की साजिश के तौर पर देखती है। पश्तून जो लोग हैं वो अफगानिस्तान के पश्तूनों के साथ मिलजुल करके रहना चाहते हैं, उनके साथ, जैसा कि मैंने कहा, कि बहुत ही क्लोज उनके रिलेशनशिप है, और उसके बीच में दरार डालना। और जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, इनके अंदर इस बात की भी चिंता और आशंका रहती है कि यदि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्तून एक हो गए तो जो वो स्वतंत्र पश्तूनिस्तान की मांग चल रही है और अधिक तेज हो सकती है। और वहां पर पाकिस्तान में हम जानते हैं कि एक पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट भी चल रहा है। और ये जो पश्तून, जैसा कि मैंने कहा कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट पाकिस्तान के हुक्मरान पहले से करते हैं, तो उनके अंदर बहुत गुस्सा रहता है, और उस गुस्से और असंतोष की वजह से पश्तून अपनी अलग राष्ट्र की मांग भी कर रहे हैं, और जिसको कि रोकने के लिए ये पश्तूनों को डिवाइड करना चाहते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान। तो ऐसे में ये जो समस्या है, ये बहुत ही, इसके जड़ें बड़ी गहरी हैं। और जब तक ये पाकिस्तान के हुक्मरान पश्तूनों को सेकेंडरी ट्रीटमेंट देना बंद नहीं करेंगे,
तब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होने वाली। दूसरा एक पहलू ये भी है कि बड़ी संख्या में जो अफगानिस्तान के जो शरणार्थी हैं, जो पश्तून आबादी है, वो पाकिस्तान में शरणार्थियों के तौर पर भी है। और उन अफगान शरणार्थियों को जिस तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा मिसट्रीट किया जाता है, उनको डिपोर्ट करने के लिए गाय भैंस बकरियों की तरह से जो है ट्रकों में और बसों में लाद करके और डंडे दिखा करके उनको डरा धमका करके वापस भेजने का जो कार्य पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं, वो भी तालिबान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान फेस कर रहा है वो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का चैलेंज। देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक तालिबान का ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं बहुत बड़े हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है। उसकी जो मंशा है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। पूरे पाकिस्तान में वो कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है और वो अब पूरे पाकिस्तान में उसी तरीके का शासन टीटीपी, जो कि वो जो उसके जो लड़ाके उसके जो आतंकी हैं वो अपने आप को पाकिस्तानी मानते हैं, वो कहते हैं कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबान शासन कर रहा है वैसे हम पाकिस्तान में हम भी उसको तालिबानाइज करेंगे, उस पर शासन करेंगे, एक कट्टर शरिया लागू करेंगे। तो और इस प्रक्रिया में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना पर हमले करते हैं, क्योंकि वो आम लोगों को निशाना नहीं बनाना चाहते। आम लोगों को जो और विशेष रूप से जो पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी हैं उनके साथ तो वो तालमेल स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो आम लोगों को अपने साथ लिया जाए और जो सबसे बड़ा शत्रु जो पाकिस्तान की सेना है उसको हटाया जाए रास्ते से। इसी वजह से आप देखिए तो ये टीटीपी के जो आतंकी हैं वो लगातार पाकिस्तान की सेना पर, उसकी पुलिस फोर्स पर, जो काफिलों पर हमले करते हैं और पुलिस फोर्सेस पर हमले करते हैं और अब यही टैक्टिक्स बीएलए और बीएलएफ भी अख्तियार कर रहे हैं। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के जो रियल रूलर जो वहां की सेना ही है वो बहुत बड़ा चैलेंज उसको अब टीटीपी से मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन मैं अंत में ये कहूंगा आपके सवाल के जवाब में खुशबू जी कि ये जो पूरी स्थिति है ये पाकिस्तान का ही किया धरा है। पाकिस्तान ने जो भस्मासुर पाले थे, पाकिस्तान ने आतंकवाद का जो रास्ता अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो उसकी नीति रही है आज वो बैकफायर कर रही है। पाकिस्तान को ये जो भस्मासुर है जला रहे हैं। और हिलेरी क्लिंटन के शब्दों को यदि मैं याद करूं तो उन्होंने कहा था कि यदि आप अपने बैकयार्ड में जहरीले सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि ये सांप सिर्फ पड़ोसियों को जाकर डसेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला, ये सांप आपको भी डस सकते हैं। और वही एग्जैक्टली हो रहा है। अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो उनकी मंशा थी कि अफगानिस्तान को अपने बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज जो अफगानिस्तान का जो तालिबान है और वहां के जो तालिबान के समर्थक जितने भी टीटीपी है वो पाकिस्तान को ही अपना बैकयार्ड बनाना चाहते हैं। स्थितियां उल्टी हो गई हैं और इसी वजह से हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं और लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को जाहिर है कि ये सद्बुद्धि अभी भी नहीं आ रही है कि यदि आप आतंक का रास्ता चुनेंगे और आतंक का जो गड्ढा अगर खनेंगे भारत के विरुद्ध तो उस गड्ढे में आप स्वयं गिरेंगे और वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ठीक है। अच्छा हिमांशी जी, देखिए जो स्थिति फिलहाल नजर आ रही है पाकिस्तान में, मतलब ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान से, क्योंकि बांग्लादेश भी अलग हुआ था, वो परिस्थितियां भी थी, हालांकि वो वक्त और ये वक्त अलग है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और जगह जगह नजर आ रही है, क्या ऐसा संभव है कि पाकिस्तान अलग, मतलब पाकिस्तान बट जाए, टूट जाए अगर इसी तरह की स्थिति रहेगी? अगर आप अपने लोगों को ही मारेंगे तो उनके पास कोई और विकल्प तो है नहीं आजादी के अलावा। जैसे बलूचिस्तान में छोटे छोटे बच्चे अपनी आजादी के लिए जो पैम्पलेट है वो लगाकर खड़े हो जाते हैं, फिर अंततः होगा क्या? एक समय के बाद क्रांति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपको अलग करना पड़ेगा उन इलाकों को। जी बिल्कुल, जैसे श्रीवास्तव जी भी समझा रहे थे। देखिए इस समय क्या चल रहा है कि टीटीपी हो गया, फाटा हो गया, इन्होंने इनकी नाक में दम किया हुआ है। दूसरी तरफ बीएलए ने अभी कल ही विस्फोट किया है इनकी ट्रेन में। एक्चुअली प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई थी कि जब अफगान युद्ध हुआ था तो आईएसआई ने खुद इनको केपीके को ट्रेनिंग ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल किया था। और जब ट्रेनिंग ग्राउंड के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी क्षेत्र को, आप वहां हथियार बांटते हैं और वो हथियार कहां कहां बटे इनको खुद नहीं पता है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो सरकार है वो ऑलमोस्ट 95% जो उसमें लोग हैं वो पश्तून हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान पे इस तरह का आरोप भी लगाता है। और पश्तून जो है अफगानिस्तान में क्योंकि बड़ी ताकत है तो ये एक बहुत बड़ा डर है पाकिस्तान को कि जिस तरह के अभी हालात हुए हैं, जिस तरीके से उनकी 2 पीस टॉक्स भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची हैं, तो कहीं ना कहीं आंतरिक विरोध उस कारण से भी है। और ऐसा पहली बार हुआ है केपीके में कि जहां सेना को आम जनता अपना दुश्मन इस तरीके से मार रही है
मान रही है कि उनके खिलाफ लगातार आंदोलन हो रहे हैं। और वहां पर अगर आप देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल हो गया है, इसीलिए सेना वहां घुसी हुई है कि किसी ना किसी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में ले ले। और जैसा हम अफगानिस्तान के साथ में इनके संबंध देख रहे हैं, तो उसके अलावा जो इंटरनेशनल काफी सारे समूह हैं, वो भी आज इस चीज को मानने को तैयार हैं कि पाकिस्तान में केपीके के अंदर भी उसी तरह का दमन चल रहा है जैसा कि ये बलूचिस्तान में करते थे। तो जब इस तरह की चीजों को इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मानने को तैयार हो रही है, तो मुझे लगता है कि डिसइंटीग्रेशन 2-3 साल का ही मामला है, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसा कि श्रीवास्तव जी ने बताया कि टीटीपी चाहती है कि सत्ता का संपूर्ण नियंत्रण उनके हाथ में हो। वो क्या चाह रहे हैं कि भाई शरिया लागू हो, और शरिया तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वहां पे सेना कंट्रोल कर रही है। कहीं ना कहीं इस तरह के हालात बद से बदतर होंगे, क्योंकि जब आम जनता पर आपने हमले ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, सेना ये नहीं देख रही है कि वो मिसाइल कहां डाल रही है, ड्रोन्स कहां भेज रही है, किसको मारा जा रहा है। एक तरीके से नरसंहार इस स्थिति का है कि ना वो बच्चों को छोड़ रहे हैं, ना वो महिलाओं को छोड़ रहे हैं, ना वो बुजुर्गों को छोड़ रहे हैं। जो कि टीटीपी जिस तरीके से काम करती है, तो टीटीपी का काम करने का तरीका है कि आम नागरिकों को हलाक ना किया जाए, उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा जाए। कहीं ना कहीं समर्थन उनसे आता है। देखिए, जब तक किसी भी आतंकवादी ग्रुप को अंदर से समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी रसद कहां से आती है, भोजन कहां से आता है, उनको छुपने की जगह कहां मिलती है, वही आम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं। और जब वही लोग उनके साथ खड़े हैं और सेना के साथ खड़े नहीं हैं, तो सेना के लिए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सेना सिर्फ देखिए सिर्फ इन्हीं लोगों से नहीं लड़ रही है, सेना एक कंगाली से भी लड़ रही है। लोगों में विश्वास खत्म हो गया है, लोग अपना इनको मान ही नहीं रहे हैं। तो जब इस तरह की स्थिति होती है, तो डिसइंटीग्रेशन बहुत स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि आपको कहीं सत्ता को अगर कायम रखना है, तो आपको उस जगह का पूर्ण नियंत्रण चाहिए। पूर्ण नियंत्रण सिर्फ वहां पर संसाधनों के ऊपर नियंत्रण करने से नहीं आता है। पूर्ण समर्थन आता है जब आम जनता आपके साथ खड़ी होती है, और वो इनके साथ खड़ी नहीं है। तो अब इनके जो दुश्मन है, वो बीएलए भी हो गया, फाटा भी हो गया, बीआरए भी हो गया, टीटीपी भी हो गया, पश्तून रेजिस्टेंस भी हो गया, तो हर तरफ तो इनको रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ही मिल रहा है ना। तो उसके लिए मुझे लगता है कि डिसइंटीग्रेशन बहुत दूर है नहीं, खुशबू जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और संजीव श्रीवास्तव सर, देखिए जो स्थिति फिलहाल पाकिस्तान में नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो दिक्कतें हैं वो खत्म नहीं होंगी, क्योंकि जगह जगह से उठ रही आज़ादी की ये लड़ाई और जगह जगह से लोगों में बढ़ता असंतोष कहीं ना कहीं ये बताता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्हें सिर्फ एक वर्ग विशेष की पड़ी है। वो सिर्फ पंजाब को खुश रखना चाहते हैं। बलूचिस्तान से उन्होंने सब निकाल के हर जगह पर बांट दिया। बलूचिस्तान जो कि इतना ज्यादा खनिज संपदा से युक्त जगह है, उसकी डीलिंग आप अमेरिका से करने चले जाते हैं, लेकिन वहां के लोगों की आपको परवाह नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी आप यही कर रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे सर इन जगहों को और इनके लड़ाकों को? देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो सबसे पहला और प्राइमरी उनका जो इंटरेस्ट होता है, वो है अपने हितों की सिद्धि करना। उनका जो आलीशान जीवन है, उनका जो ऐशो आराम है, जो बड़े बड़े जो बंगले बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, अकूत संपत्तियां बना रखी हैं, और जो भी पैसा कर्ज वगैरह के नाम पे आता है, वो सब सारे करप्ट पॉकेट्स में चला जाता है। और वहाँ के हम ये भी जानते हैं, आपके दर्शक भी, हम इस बात को लगातार हम डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान की जो आर्थिक जो तंत्र है, उस पर भी पाकिस्तान की सेना का एक बहुत ही गहरा दखल रहता है। आर्मी फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन इत्यादि के माध्यम से वो जो है पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को भी पर्दे के पीछे से कंट्रोल करते हैं। छोटे से छोटे वस्तुओं से लेकर के एयरलाइंस के बिजनेस तक को वो पाकिस्तान के जो रिटायर्ड जो जनरल्स हैं वो चलाते हैं। और वहां पर वो एक उसमें और बहुत ही भारी करप्शन उसमें व्याप्त रहता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो अनअकाउंटेड मनी वहां पे है। तो ऐसे में ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरानों का जो सबसे प्राइमरी इंटरेस्ट होता है, वो अपने हितों की सिद्धि करना होता है, और उसको टॉप पे रखते हैं। सेकेंडरी जो उनका अप्रोच होता है अपने राष्ट्र के आवाम के प्रति, और उसका परिणाम ये होता है कि उनकी जो आवाम है उसका सबसे बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। और जैसे कि हम डिस्कस हमने किया कि आवाम की अगर बात करें, तो आवाम में भी उनको सिर्फ पंजाब ही एकमात्र अच्छा और प्यारा प्रोविंस दिखाई देता है। शेष जो अन्य जो प्रांत हैं,
चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान हो, ये सभी के प्रति, सिंध के प्रति वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। और यही कारण है कि जैसा कि हिमांशी जी ने अभी कहा, बहुत इंसाइटफुली बताया कि ये जो स्थितियां हैं वो पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेशन की तरफ ले जा रही हैं। और ये जो पाकिस्तान का जो विखंडन है वो तेज गति से, वो मैं देखता हूं कि वो भी उसकी तरफ ये बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो अपना स्वयं का जो हित होता है उसको चूंकि वो टॉप पे रखते हैं, इसकी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान का आने वाला जो भविष्य है वो बेहद अंधकारमय है। पाकिस्तान का पहले भी विभाजन हो चुका है, बांग्लादेश जो बना था वो भी जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की ऐसी ही नीतियों की वजह से बना था। बंगाली लोगों के ऊपर जिस तरीके का जो दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार पाकिस्तान ने की सेना ने किया, उसका जाहिर है कि उसको पूरे इतिहास में काले अध्याय के रूप में वो हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। और अब उसी तरीके का जो ट्रीटमेंट है वो अन्य जो इथनिक ग्रुप्स हैं, जो बलूच हैं, पश्तून हैं, सिंधी हैं, कश्मीरी हैं, सभी के साथ वो कर रहे हैं। तो ऐसे में कम से कम उसके जो 4 टुकड़े मैं होते हुए स्पष्ट रूप से देखता हूं। इनके पास यदि कुछ थोड़ा बहुत बचेगा तो वही उनका जो पंजाब का जो प्रोविंस है उनके पास रहेगा, और शेष अन्य जगहों पर जो आजादी की जो मांग है वो लगातार तेज होती जा रही है। और उस आजादी की मांग तेज हो रही है तो ये जो है पाकिस्तान का ही किया धरा है। जिस तरीके का सेकेंडरी ट्रीटमेंट वो करते हैं, जैसा कि आपने खुशबू जी स्वयं जिक्र किया कि बलूचिस्तान जो है क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, वो अकूत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। लेकिन वहां के प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन, शोषण जो पंजाब राज्य के द्वारा किया जाता है, अब चाइना भी उसका लगातार दोहन शोषण करता है। और अब तो वहां का जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसको अमेरिका को जो है बेचने के लिए वहां के जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं वो अब सेल्समैन का भी काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और जाकर के जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहे थे वो रेयर अर्थ मटेरियल का व्हाइट हाउस में, उससे तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान में जाहिर है कि फाइनेंस मिनिस्टर का तो कोई मतलब ही नहीं है। वहां पर तो सारे, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, और चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, सारा काम तो पाकिस्तान की सेना ही करती है। और ये बात तो उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, जिस तरीके से ये रेयर अर्थ मटेरियल का प्रदर्शन कर रहे थे सूट बूट और टाई में अपने जो फर्जी अपने वर्दी को उतार करके। तो ये जो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, जो वहां का जो जमहूरियत है वो दिखावे की जमहूरियत है। वहां पे जो लीडर्स हैं वो सिर्फ कठपुतली हैं, और सारा जो शासन है वहां की सेना करती है और वो अपने हितों को टॉप पे रखती है। और पंजाब के अलावा शेष अन्य जो उनके प्रोविंसेस हैं उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट देती है। और ऐसे में जो है वहां की स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं, और सेना वहां की जमहूरियत को कमजोर करके रखना भी चाहती है। जो जमहूरियत का अभी सबसे जो लोकप्रिय नेता है पाकिस्तान में, अगर कहें तो इमरान खान है। और इमरान खान जेल में इसलिए हैं क्योंकि बहुत पॉपुलर है, वो जमहूरियत की बात करते हैं। और ऐसे में जाहिर है कि जो भी सेना के रास्ते में अगर आएगा और बहुत पॉपुलर अगर हो जाएगा तो या तो वो जेल में रहेगा, या तो पतली गली से उसको विदेश भेज दिया जाएगा, और यदि बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस किया तो फांसी का फंदा भी तैयार है। इमरान खान के ऊपर ऐसे ऐसे केसेस लगाए गए हैं कि जिसमें कि उनको मौत की सजा भी हो सकती है। और ये जो पाकिस्तान की सेना है किसी भी ऐसे जमहूरियत के नेता को जो कि बहुत लोकप्रिय हो उसको बर्दाश्त नहीं करती है। ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो को आप देख लीजिए, बेनजीर भुट्टो की जिस तरह से हत्या हुई, और उसके बाद अभी इमरान खान जेल में है। तो ये पाकिस्तान का जो आने वाला भविष्य में बहुत अंधकार मैं देखता हूं। और उसके लिए जो पाकिस्तान की जो सेना है, देखिए एक बात अंत में कहूंगा कि कहा जाता है, हम इसको हमेशा कहते हैं इस बात को, कि विश्व के राष्ट्रों के पास सेनाएं होती हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि जिसकी सेना के पास एक देश है, रादर उसके कब्जे में वो देश है। और जब तक ये सेना का जो कब्जा और कंट्रोल बना रहेगा, सेना अपने बैरकों में नहीं जाएगी, और वो पूरे, चाहे वो आर्थिक तंत्र हो, राजनीतिक तंत्र हो, सारा काम अगर सेना ही करेगी तो जाहिर है कि उसका जो भविष्य है वो लगातार वो बिगड़ते हुए मैं देख रहा हूं। और ये जाहिर है कि ये विखंडन की राह पर बढ़ता हुआ ये जो राष्ट्र है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका भी और हिमांशु जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहरहाल देखना ये है कि आने वाले समय में ये जो पाकिस्तान है, आप समझिए कि अगर उसके अंदर एक प्रांत के मुख्यमंत्री खुद ये कहें कि जो सेना है वो हमारे लोगों को मार रही है, तो कितनी बुरी स्थिति में ये देश है और इस देश के जो लोग हैं वो कैसी सिचुएशन में रख रहे हैं। हो ना हो कभी ऐसा भी संभव है कि बलूचिस्तान या फिर खैबर पख्तूनख्वा आने वाले समय में पाकिस्तान का हिस्सा ही ना रहे, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के लोगों पर पाकिस्तान